औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, एन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च का इख्तिताम कर दिया, ख़त्म कर दिया और अपने कारकुनान से उन्होंने आखिरी जो खिताब किया उसमें उन्होंने हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन दे दी है कि आप 6 दिन में असम्बलियाँ तहलील करें और नए इलेक्शंस का अनाउंस करें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमत की तरफ से जो अपील थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि चूंकि आपने भी हमारा कोई हुक्म नहीं माना और उन्होंने हो सकता है कि इमरान खान तक एक्चुअल मैसेज जो है वो ना पहुंच सका। और मुख्तसर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का जो अपील है उसे मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, कल का सारा दिन परेशानी में और अफरा तफरी के आलम में गुजरा। इससे पहले एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ इस सारे सानहे में और कल पीटीआई के एक कारकुन को पुलिस ने ऊपर से नीचे फेंका जिसकी वजह से उसकी शहादत हो गई और कई लोग जो हैं वो कल जख्मी हुए जिनकी फुटेज आप ये देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इसके अलावा मुल्क में जो कल निज़ाम बर्पा किया गया, जो अफरा तफरी पैदा की गई, इसका सारा क्रेडिट जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को जाता है। नाज़रीन, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको सारी बातें डिटेल्स में बताऊंगा। और इमरान खान क्या लेके उठा है जो कि बड़ा सवाल है। मुझे सारे दोस्तों ने कल से ये पूछ रहे हैं कि अगर ये सारा कुछ करना ही था तो फिर इतना लंबा चौड़ा ये सारा अफरा तफरी पैदा करने का क्या वजह थी, वो मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताऊंगा। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि इसका पस मंजर मैं पहले आपको बता देता हूं। लॉन्ग मार्च का जिम्मेदारान ने, जो पावरफुल हल्के हैं, उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप 27 तारीख के बाद की डेट दें लॉन्ग मार्च की, लेकिन इमरान खान 25 तारीख पे बाजिद था। उसकी वजूहात ये हैं कि 25 तारीख को यानी कि कल आईएमएफ के साथ एक एग्रीमेंट होने जा रहा था जिसमें उन्होंने हमें नेक्स्ट जो पैकेज है वो अनाउंस करना था, लेकिन कल आईएमएफ ने भी अपना पैकेज रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक आप लोग हमारी पिछली शराइत को कबूल नहीं करते, नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते, तब तक आपको अगला पैकेज नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा धचका है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट जब से बनी है तीसरे महीने से इनको हर रोज एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक कमजोर हुकूमत को लॉन्ग मार्च जो है वो कतन बिल्कुल भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था। जब इनसे कहा गया कि आप इसको खत्म करें और नए इंतखाबात को अनाउंस कर दें तो हुकूमत बाजिद थी और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बल्कि आप गारंटी दें कि हमें पूरा 1.5 साल हुकूमत करने दिया जाएगा। जिस पर जो जिम्मेदारान हैं, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम आपको बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकते। 173 अराकीन के साथ आप पूरा 1.5 साल ये ऐवान कैसे चलाएंगे। उसमें से भी बीएपी बाप पार्टी के 4 अराकीन ने आज हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इसके बाद हुकूमत के पास 172 का हिस्सा भी पूरा नहीं रह जाता। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान का लॉन्ग मार्च, उसमें बंदे कम थे, ज्यादा थे। वो क्यों कम थे ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं। किसी भी मां का दिल नहीं करता कि अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने गोली खाता हुआ देखे। जब राना सनाउल्लाह साहब ने ये इकदामात किए, अब पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड अभी बता रहा था कि हुकूमत ने इनकार कर दिया और कहा कि हम बिल्कुल भी जो है वो रिजाइन नहीं करेंगे बल्कि हम 1.5 साल पूरा करेंगे और अगर आप हमें ये गारंटी दें। लेकिन जब उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गारंटी नहीं दी गई तो उन्होंने फिर एक और शर्त रखी। उन्होंने कहा जी आप हमें और इमरान खान को अकेला छोड़ दें, हम आपस में एक दूसरे के साथ खुद निबड़ लेंगे। अच्छा, अब इसमें नबर्द आजमा होने के लिए उन्होंने सिलेक्शन की राना सनाउल्लाह साहब की। राना सनाउल्लाह साहब से मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की मुशावरत हुई और उनसे पूछा गया कि क्या आप ये लॉन्ग मार्च रोक लेंगे। बंदे राणा साहब ने कहा कि मैं 20 लाख तो क्या 200-300 बंदा भी घर से नहीं निकले दूंगा, 20 बंदे भी नहीं निकलेंगे। जो कि कल हमने देखा कि पंजाब में सारा दिन कल झड़पें हुई पुलिस और
पीटीआई के कारकुनान में। दूसरी जानिब से जब पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च हो कि जिसकी सरबराही इमरान खान कर रहे थे, जब वो केपीके से इस्लामाबाद पहुंच गया तो हुकूमत बेबस दिखाई दी, जिसके बाद जो जिम्मेदारान थे, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने खिंचाई की नून लीग की कि आप तो कह रहे थे कि हम इमरान खान को इस्लामाबाद में नहीं आने देंगे, लेकिन अब वो चूंकि इस्लामाबाद में आ गए। फिर उसके बाद आपने देखा कि हमारी अदालत भी मुतहरक दिखाई दी, फिर इनके दरमियान आपस में एग्रीमेंट हुआ, मुआहिदा हुआ, बातचीत हुई, जो कि मैंने कल कहा था, कल बताया था, लेकिन कुछ दोस्त एतराज कर रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब भी कोई भी मुआहिदा तय पा जाता है तो दोनों पार्टियों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाती है। अब चूंकि इमरान खान अपने कारकुनान को लेके इस्लामाबाद पहुंच चुका था और लोग पूरे पाकिस्तान से निकल चुके थे, तो इमरान खान स्वाबी में ये अपना मार्च खत्म नहीं कर सकता था। उसको भी ये चैलेंज था कि हम डी चौक पहुंचेंगे, और रात वो डी चौक पहुंचे। और राना सनाउल्लाह साहब चूंकि बड़ी बड़के मार रहे थे, उन्होंने बड़ी गारंटी दिलवाई हुई थी अपनी हमायती जमातों को कि मैं इमरान खान को देख लूंगा, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी कोशिश की, एक बंदे को मार भी दिया। और फिर हमने जो कल होते हुए देखा वो पाकिस्तान की तारीख में, जमहूरियत में आज तक कभी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ दिया गया, उसके शीशे तोड़ दिए गए। इसके अलावा पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, पूरे पंजाब में उनकी गिरफ्तारियां की गई। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा आंसू गैस शेल जो हैं वो कल फायर किए गए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद जब आपने देखा कि पीटीआई के कारकुनान बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो बिलाखिर आपको घुटने टेकने पड़े। और फिर वही हुआ जिसका इमरान खान ने आज सुबह अनाउंस किया। अब इमरान खान ने इस लॉन्ग मार्च से क्या हासिल किया? इमरान खान ने अपना जो प्रेशर जो बिल्ड किया था उसको वो शो करने में कामयाब हो गया, और हुकूमत ने डेडलाइन दे दी आज। जैसा कि अब से कुछ देर पहले असेंबली का सेशन हुआ है जिसमें उन्होंने ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको रिजेक्ट कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का जो हक दिया था पीटीआई ने, उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो यानी कि इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है आइंदा चंद दिनों में ना। जी हाँ नादरीन, ये बड़ी खबर है जिसके लिए ये सारा कुछ किया गया कि आइंदा चंद दिनों में मौजूदा हुकूमत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, या फिर ये इस्तीफा देके अपने अपने घरों को चले जाएंगे और फिर निगरान सेटअप बनेगा, जिसके बाद नए इलेक्शंस का अनाउंस कर दिया जाएगा। जी हां, आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हमें 65 अरब रुपया दरकार है नए इलेक्शंस के लिए, और वो उनको फंड्स भी जारी कर दिए जाएंगे और मुल्क में नए इलेक्शंस की फिजा कायम की जाएगी। 2-4 दिन अब सन्नाटा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल हमें हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जाती बदले लेते हुए दिखाई दी। कल मासूम शहरियों को इस तरह से पीटा गया कि जैसे ये कोई इंडिया से आए हुए कारकुनान हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं, इस सारे गेम का, इस सारे कल के लॉन्ग मार्च का सबसे ज्यादा जो फायदा पीटीआई को हुआ, नुकसानात भी हुए, वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हुए, लेकिन इनका जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि कल ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान में अगर कोई जमात, कोई ऐसी जमात जिसके कारकुन तशद्दुद को फेस कर सकते हैं, गोलियां खा सकते हैं, आंसू गैस शेल खा सकते हैं, तो वो पीटीआई के ही कारकुनान हैं। इससे पीछे हमने देखा कि पीडीएम कभी भी क्राउड नहीं इकट्ठा कर सकी, और पीटीआई ने कल, उनके कारकुनान ने यह साबित कर दिया कि वो डी चौक उन्होंने पहुंचने का ऐलान किया था और वो वहां पे पहुंचे, सख्तियों के बावजूद पहुंचे। इससे पहले पंजाब में खातर खा कारकुनान ना निकल सके, और खसूसन लाहौर में एक बड़ा क्राउड जो था वो ना निकला। सिर्फ चंद मखसूस जो लोग थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बासी औरतों की जानिब से दिखाई दी, फिर इसी तरह से जुबैर न्याजी हमें फील्ड में दिखाई दिए और हमाद अजहर दिखाई दिए। कहीं पे भी महमूदुर रशीद साहब जल्दी गिरफ्तार हो गए, वो भी दिखाई नहीं दिए। इजाज चौधरी साहब कहीं पे दिखाई नहीं दिए। पंजाब के जो सदर हैं शफकत महमूद साहब, वो भी दिखाई नहीं दिए। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब और उस्मान बुजदार साहब भी दिखाई नहीं दिए। शाह महमूद कुरैशी साहब कंटेनर पे चले गए, उनको पंजाब में अपने जो जनूबी पंजाब के लोग थे उनको लेके आना चाहिए था, लेकिन वो भी दिखाई नहीं। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में वो डिसिप्लिन और वो स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दी जो केपीके के लोगों में दी। इसकी एक वजह यह भी थी कि पिछले जो लॉन्ग मार्च था, खटक साहब उसकी सरबराही कर चुके थे,
और उसमें उनको ये एक्सपीरियंस था कि कहाँ पे हमने रुकावटें हटानी है और कहाँ पे हमने उनको कारकुनान को नीचे उतारना है, कहाँ पे ऊपर उठाना है। सिमिलरली फिर उनके साथ कल आतिफ खान साहब जो कंटेनर पे मौजूद थे, उन्होंने बड़ी वर्किंग की है। जुल्फी बुखारी आपको कल दिखाई दिए, बहुत एक्टिव थे अटक में। इसके अलावा भी बहुत से लोग थे जो एक्टिव दिखाई दिए, यानी कि केपीके में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपना जो पावर शो है उसको मजीद बढ़ाया और केपीके से ही ये लॉन्ग मार्च कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। खैर नादरीन, कल के सारे दिन में हमने कुछ भी नहीं हासिल किया। अवाम जो है वो एक मरतबा फिर अवाम को शिकस्त हुई, पाकिस्तान का नुकसान हुआ, उसमें 2 मासूम शहरियों की जान चली गई। लेकिन होना ये नहीं चाहिए था। कभी भी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि आप एहतजाज को ताकत से रोकें या रोक सकने में कामयाब हो जाएं। और कल हम सब ने देख भी लिया कि जिस तरह से हुकूमती ओहदेदारान बार बार स्क्रीन पे आके बड़के मार रहे थे और फिर शाम को उनको ये देखना भी पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुकावटें हटा दी जाएं और लोगों को अपने जज्बात का इजहार करने दिया जाए, फिर मजबूरन आपको वो सारे काम करना पड़े। जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि 100 गंडे और 100 लित्र जो हैं वो खाने के बाद हम ये मान गए कि हमें ये काम कर लेना चाहिए था। तो बिलाखिर शाम तक इमरान खान अपने जो थे उनके मुतालबात थे, ये तो नहीं हुआ कि असम्बलियां फौरन ख़त्म कर दी जाएं, क्योंकि ये होना भी नहीं था। इस तरह से तो जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए बिल्कुल एक लूजिंग सिचुएशन बन जानी थी, अब विन विन सिचुएशन कर दी गई है। बहरहाल नताइज ये निकले हैं कि आइंदा चंद दिनों में मौजूदा असम्बलियां ख़त्म कर दी जाएंगी, नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा और आपको मौजूदा जितनी भी ये सियासी जमातें हैं ये आपको मैदान में दिखाई देंगी। पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मद्दे मुकाबिल होंगी। सिमिलरली सिंध में पीपल्स पार्टी और पीटीआई आमने सामने होंगी। केपीके में स्ट्रेंथ दिखाई देती है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, जमीयत उलमा इस्लाम उसका मुकाबला करेगी और दूसरी छोटी जमातें वहाँ पे होंगी। बलोचिस्तान में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है, वहाँ पे बलोच जो पार्टीज हैं वो डोमिनेंट हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ धड़े पीटीआई के हैं और कुछ जो हैं वो अपोजिशन के साथ हैं। आइंदा चंद दिनों में सियासी मंजरनामे में आपको इलेक्शंस ही इलेक्शंस दिखाई देंगे। तो इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि इमरान खान कल के लॉन्ग मार्च में जो गलतियां हुई हैं, पंजाब की जो उनके जो तंजीम है वो एक्टिव दिखाई नहीं दी, उसको वो किस तरह से बेहतर करते हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी पार्टी में, अपनी पॉलिसीज में क्या क्या तब्दीलियां लेकर आती है। 6 दिन का टाइम दिया गया है। 6 दिन के बाद इमरान खान ने कहा है कि अगर असेंबली तहलील ना की गई तो फिर दोबारा हम लोग सड़कों पे होंगे, लेकिन ये इससे पहले ये सारे मामला तय कर लिए जाएंगे और हुकूमत के पास इखलाकी और कानूनी जवाब पहले ही नहीं है। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।